अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम दोस्तों, दीनी भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुबैर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आपका इस नए चैनल ज़ुबैर बयानात सेंटर में खुश आमदीद है। तो आज का हमारा मौज़ू ये है कि इकराम मुस्लिम किसे कहते हैं या इकराम मुस्लिम का मकसद क्या है। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकराम मुस्लिम का मकसद ये है कि हर उम्मती का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती में होने की वजह से इकराम करना है। हर उम्मती के आगे बीच जाना और हर शख्स के हुक़ को अदा करना और अपने हुक़ का मुतालबा ना करना। हक़ तो हक़ वालों का देना है, हक़ से ज़्यादा देने को इकराम कहते हैं। इकराम में दो बातें हैं, अखलाक और मामलात। हमारे अखलाक सही होंगे तो उम्मत में जोड़ पैदा होगा और हम गैरों का ईमान में दाखिल होने की राह देखेंगे, क्योंकि गैर हमारी इबादत को नहीं देखते। नमाज तो हम मस्जिद में पढ़ते हैं, रोज़ा तो हम पेट का रखते हैं, ज़कात तो हम मुसलमानों में देते हैं, हज तो हम वहाँ करते हैं जहाँ गैरों का जाना मना है। मामलात, हमारे मामलात सही होंगे तो नेकियों की हिफाजत होगी। इबादत के ज़रिए नेकियां हमारी ज़िंदगी में आती है और मामलात के बिगाड़ पर हमारी नेकियां दूसरों की हो जाती है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स छोटों पर शफ़क़त और बड़ों की इज़्ज़त और उलमाए दीन की ताज़ीम और माँ बाप की कदर नहीं करता, वो हम में से नहीं। छोटों की शफ़क़त इसलिए करे कि वो हमसे छोटे हैं और गुनाहों में कम हैं। बड़ों की इज़्ज़त इसलिए करे कि वो हमसे बड़े हैं और उम्र में फ़ासला है और नेकियों में ज़्यादा है। उलमाए दीन की ताज़ीम इसलिए करे कि वो अंबिया के वारिस है और माँ बाप की कदर इसलिए करे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बीच का दरवाज़ा है। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स किसी बीमार की इयादत के लिए जाता है तो एक फ़रिश्ता ऐलान करता है कि तुम बरकत वाले हो, तुम्हारा चलना बरकत है और तुमने जन्नत में घर बना लिया है। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलाम को खूब फैलाओ ताकि तुम बुलंद हो जाओ। ये इकराम मुस्लिम वाली सिफत हमारी ज़िंदगी में कैसे आ जाए, इसके लिए 3 लाइन की मेहनत है। पहला, दीनी मजालिस में बैठकर इकराम के फ़ज़ाइल को खूब सुने और लोगों में चल फिर कर इकराम की खूब दावत दे। दूसरा, हर ईमान वाले भाई को मोहब्बत भरी निगाह डाले और गैरों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए और अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा सलूक करे और सलाम को आम करे। तीसरा, दुआओं में खूब रो रो कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे करीमाना अखलाक को मांगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी हर नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए। सांसों ने वफ़ा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका निगहबान और हाफिज़ रहे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।